वो जो जवानों को पीरों का उस्ताद कर, मुसीबत ये है कि पीरों को उस्ताद होना पड़ता है। आपने अभी जो हरकत की है ना, इसको जो पत्थर के ज़माने से जर्नलिज्म शुरू हुआ था ना, उसके हवाले से इसको कहते हैं बोथ साइडिज्म। बोथ साइडिज्म, बोथ यानी दोनों, अच्छा बोथ दो तो साइड्स, अंग्रेजी तो मैंने ठीक है ना, ठीक है, पता नहीं आती है बहरहाल बोथ साइड्स, ठीक है। आसान तरीन जबान में इसका ये है कि रिंद के रिंद भी रहो और हाथ से जन्नत भी न जाने दो। ये क्या, ये वो तो मैंने देखा है कि बड़ी वायरल हुई, आप बड़े खुश। अब आपने कहा यार कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बुनियादी तौर पर आप एक अदाकार हैं, आपको शोहरत चाहिए, आपको मकबूलियत चाहिए। सच यार सच छड़ना बना मत, जान दे तुम उतने ही सच्चे हो जितना ट्रम्प है, दोनों बहुत सच्चे आदमी हैं। बहरहाल बात ये है, और सुन लो ना मेरी बात। अब आपको ये ख्याल है अरे यार कहीं ऐसा ना हो ये तो वायरल हो गया, तहरीक इंसाफ वालों ने कहा यार क्या गल की थी है, ठीक है ना, लेकिन यार कहीं ऐसा ना हो क्योंकि इतनी तकसीम है तो दूसरे हजरात जो हैं उसमें भी इतने चालाक और मक्कार हो, तुमने चुन के जो है इरफान सिद्दीकी साहब का, बहरहाल आपने चुन के उठाया। इरफान साहब ने जो पॉइंट गिनवाए हैं मैं उन सब से मुत्तफिक हूँ, और ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं बारहा कहता रहा हूँ। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, मुसीबत आपकी ये है कि आप हर एक्टर की तरह और वुड बी एक्टर की तरह और शोहरत के मतलाशी फनकार की तरह आप बजाय सहाफ़त के आप कर ये रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, आपको ये व्यूअर जो है वो वॉच कर सकता है। अब देखते देखते स्क्रीन पे देखना कैसा लगना है तो अच्छा अब जब भी होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, ठहर जाओ। अब तुम्हारा मसला ये होता है कि तुम अपने ही प्रोग्राम में जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ बदनसीब कह रहा होता है तुम उस पर भी तवज्जो नहीं देते। तो कल मैंने ताज़ा तरीन कल ही के रेफरेंस में जब आप खताब फरमा चुके तो मैंने एक बात कही थी, आपने ये मैं इसको समझा नहीं अभी भी, इसलिए कि बकौल आपके मैंने ये कॉलम भी नहीं पढ़ा और आपने इसको पढ़ा और मीठा मीठा हप हप कर लिया, वो गिनवा दिए। इसका जो क्लाइमेक्स है, एक्चुअली इस कॉलम का बैकग्राउंड क्या है। जंग अखबार में मुस्तकिल बुनियादों पर मेरे भाई सुहेल वड़ैच लिखे चले जा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब अपना दिल बड़ा करें, और ज़ाहिर है इस वक्त जो साहब जेल में हैं उनको, ठीक है ना, वो जब उन्होंने इस यानी कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे को बहुत रबिन किया, तो यासिर पीरज़ादा साहब ने उसी अखबार में उन्होंने कहा कि साहब ये क्या बात हुई, दूसरी तरफ से भी तो कुछ आगाज़ होना चाहिए। और वैसे भी नवाज शरीफ साहब माफ़ करने वाले कौन होते हैं, उन्होंने इशारों इशारों में ये भी कहा झगड़ा तो कहीं और है। अच्छा, अब जहाँ का झगड़ा है सर उसका बिलाखिर जिक्र कर दिया है इरफान भाई ने, वो आपने नहीं पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा। उसका ये है क्या 9 मई की निशाना बंद तबाहकारी। अब आपको कल की मेरी क्लिप का आ गई रेलेवेंस समझ में। हाँ। फौज के अंदर बगावत और आर्मी चीफ का तख्ता उलटने की साजिश। हाँ? अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं इरफान सिद्दीकी साहब से जान की अमान पाते हुए, मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े हैं, मैं दिल से इज्जत करता हूँ, मैं आपकी तरह अभी तक इस गुमा में नहीं हूँ कि जी जो मेरा बड़ा है वो बड़ा है, ठीक है, लेकिन बड़ा है ना सर। मैं ये कहूँगा कि साहब साजिश अगर पकड़ी जाए तो उसको इंसाफ की तरह नज़र भी आना चाहिए। कोई मुकदमा कायम हुआ है ऐसा जिसमें यह है कि फ़लाँ फ़लाँ के साथ मिलकर साजिश मुजरिमाना, बस साइफर का मुकदमा है, एक बात चल रही है किसी यूनिवर्सिटी की, लेकिन अभी तक रियासत बनाम कोई ऐसा कोई वाक़या नहीं आया कि इस वक्त जो साहब जेल में हैं उन्होंने फलां के साथ पार्टी जो है वो तख्तादार हो चुकी। आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, एक लफ्ज़ होता है साजिश मुजरिमाना, लेकिन उसके तहत कोई केस तो नहीं इस्टेब्लिश हुआ है ना। आप ये करेंगे 9 मई का कोई केस इस्टेब्लिश नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? लोगों पे पर्चे हैं, लोगों पे FIR हैं, लोग गिरफ्तार हैं सर। वो ये है कि उन्होंने लूट मार की, आतिशबाजी की, घुस गए, फौजी तनसीबात को, अलामतों को निशाना बनाया, संगीन जराइम नो डाउट, लेकिन ये कहानी की एक साजिश मुजरिमाना थी जो यहाँ बैठकर जैसे मिसाल के तौर पर एक रावलपिंडी साजिश केस हुआ था, मिसाल के तौर पर एक बात कर रहा हूँ, ठीक हो गई बात। तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि महज इस चक्कर में
कि कल चूंकि आपने एक फरीक को खुश कर दिया था, नहीं, तो आज एक और फरीक को खुश कर लेंगे। इंटेलिजेंट गैर जानिबदार सहाफी, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यही वजह है। अब जब मैंने सच बोलना होता ना, मेरे सामीन व नाज़रीन गवाह हैं, उस वक्त आई हैव टू सजेस्ट माई सेल्फ कि नहीं सुननी बाबा जी नुसरत जावेद की बात नहीं सुन, बिल्कुल ना सुनो, तभी सच मुंह से निकलता है। नुसरत जावेद के सवाल का जवाब दो। ये बताओ कि मुस्लिम लीग नून को MQM से इत्तेहाद क्यों करना पड़ा और ये क्या शेप लेगा? मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आज आगाज हो गया, आज आगाज हो गया ना उस पैगाम में मोहब्बत का। अच्छा, कि मैंने वो आसिफ नवाज जंजुआ मरहूम के जरिए वो कराची ऑपरेशन लॉन्च करवाया था MQM के खिलाफ, तो अब मैं उनसे सुलह कर रहा हूँ, ये वाला पैगाम में मोहब्बत। अच्छा, तारीख का सिर्फ वो पहलू आप क्यों याद रखते हैं जो चिंगारी की तरह? दूसरा भी कौन सा? अच्छा, 97 में क्या हुआ था, यानी गवर्नर राज किसने लगाया था? मैंने नहीं, कौन सी गवर्नमेंट थी? और अंग्रेजी का बहुत सादा सा मुहावरा है, टाइम्स चेंज, वक्त बदल जाए तो वैल्यूज चेंज, अक़दार और ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। तो बात हम आपके तज्ज़िये की कदर करते हैं, उसकी वजह यह कि हमारे पास तो सवालों का अंबार है, फैक्ट्स के साथ कीजिए ना, फैक्ट्स के साथ कीजिए। एक शख्स की खबर दी थी इन्होंने मेरे आने से पहले, ये बड़े ज़हीन हुआ करते थे, ये एडवांस खबरें आपको दिया करते थे, अब तो खैर रह नहीं दी। आपने मेमन साहब की खबर दी थी, बशीर मेमन, मैंने ब्रेक की थी कि वो ज्वाइन करेंगे। गोज़ टू बशीर मेमन साहब, उन्होंने वो काम किया MQM को। तो कराची में कौन होते हैं, कराची से कौन है, इन्फ्लुएंस किसका है? कराची के हैं? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? और मेरा मैंने दाई बना दो, तो फिर इतना पता कर लो, उनका ताल्लुक हाला से है। हाला जहाँ पीपल्स पार्टी का एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें फैसला हुआ था, मखतूम ज़बान तालिबुल मौलाना का नाम सुना था, मखतूम मोमिन फ़हीम का नाम सुना हुआ है। अच्छा, हाला एक तारीखी शहर है। सर अब मुझे बोलने देंगे, यही मसला है ना, यही। अच्छा, वो आजकल कहाँ रहते हैं? ओ भाई, जहाँ भी रहते हो, उन्होंने जहाँ पे भी मेमन साहब ने वो काम किया है जो जुबैर साहब पिछले 7 साल में नहीं कर सके। MQM को डिलीवर करने वाले बशीर साहब नहीं। तो कौन है? MQM खुद भी तो उसको चाहिए ना कोई छतरी। MQM को भी एक छतरी दरकार है या नहीं? वो अब इकट्ठे हो गए हैं सारे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और फारूक सत्तार साहब। बहुत अरसे पंजाब की एक जमात MQM को रेस्क्यू करेगी कराची में, खुदा का नाम। अरे भाई, ये नून लीग को चाहिए। स्टडी की है तुमने कभी? डेमोग्राफी, यू आर अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। आप उस क्लास हैं जो हम तो डेवलपमेंट बोलते हैं, आप बोलते हैं डेवलपमेंट। वी नो दैट एनी अंग्रेजी वर्ड ਸਾਨੂੰ पता है। दिस डेमोग्राफिक, दिस इज नॉट। ओ भाई मेरे, ये तो जो जर्मनी तक जापान दा के अंदर जो है, जो डेमोग्राफिक जो चेंजेस हैं, उनसे नून लीग का लेना देना नहीं भाई। कितने वोटों से हारे थे शहबाज शरीफ साहब 2018 में? उस सर वाडा से कम ही थे, 5-7 हज़ार थे शायद। नहीं, उससे भी कम, तकरीबन, यानी कि 100, यानी कि नहीं 100 नहीं थे सर, सैकड़ों का फर्क था, हजारों का। चलो मैं गलत हूं, मैं कम थे यार, यू आर राइट, आपसे बहुत कम थे। मैं आपसे अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि PMLN के भी वहाँ पे वोट हैं, और अगर ये दोनों जमातें मिल जाएं तो ये सिग्निफिकेंट फाइटिंग दे सकती हैं। लेकिन फर्ज करो अगर ये जमात इस्लामी को ऑन बोर्ड नहीं लेते, तहरीक लब्बैक को ऑन बोर्ड नहीं लेते, तो ये नुकसान में रहेंगे। तो वोट जो है वो तकसीम हो जाएंगे, नून के, MQM के, और लब्बैक अपने वो अलग से रहे और जमात इस्लामी अलग से रहे, तो उससे एक आध सीट बल्कि इजाफी खींच जाएगी पीपल्स पार्टी कराची से।